चैप्टर नंबर दूसरा बहुपद का क्या पढ़ लिए थे? बेसिक, है ना। दूसरा चैप्टर क्या पढ़े थे? बेसिक पढ़े थे, है ना। आइए आप दो फार्मूला और पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर को क्या करेंगे। ये दो फार्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है और इससे ऑब्जेक्टिव निकलता भी बहुत ज्यादा है और इसी के दम पर जो है सवाल भी बनेगा एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, आइए सर दो फार्मूला क्या क्या यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, एकदम मोस्ट MMI फार्मूला है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं बहुपद के शून्यकों का योगफल। कौन सी भैया? सीधे लिख देते हैं शून्यकों का योगफल बराबर कौन सी रे। अभी जब सवाल बनाएंगे ना एक्सरसाइज 2.2 तो उसमें ये सब बात बोलेगा। कौन बात? जो लिख रहे हैं शून्यकों का योगफल। तो देखिए सर शून्यकों के योगफल का फार्मूला है -b बटा a, 75 बार पूछा हुआ है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। कैसे पूछता है वो भी बता देंगे। ठीक है, शून्यकों के योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है भैया? -b बटा। अब देखो सर शून्यक जो निकालते थे हम बोले ना कि इसमें द्विघात के बारे में पढ़ना है। कैसा बहुपद पढ़ना है? तो द्विघात जो बहुपद रहता है ऊपर में कुछ भी रहता था, आपको याद है? मान लीजिए कि 2x² यहाँ पे लिखिए हम 2x² प्लस 4x प्लस 2। तो इसको जब हम सोल्व करते थे तो दो बहुपद दो शून्य आता था। इधर एगो x का मान फन्ना, इधर एगो x का मान एगो कहते थे अल्फा, एगो क्या कहते थे? कल बताए है ना। तो अब देखिए सर शून्यकों का योग मतलब क्या? जो शून्यक उसको जोड़ना है। तो शून्य को किससे सूचित करते हैं सर? अल्फा और बीटा से। अब देखिए यहाँ पे लिखा है योगफल। कौन सी लिखा है रे? तो इसलिए अल्फा और बीटा क्या कर देंगे सर? योग मतलब जोड़ना होता है तो अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे। और उधर क्या है सर? -b बटा। कोई दिक्कत नहीं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होगा? -b बटा। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं दोनों को? शून्यकों का योगफल। क्या कहते हैं? तो शून्यकों के योगफल का फार्मूला -b बटा है, या इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा। 25 बार पूछा है, इस बार 26वां बार पूछेगा। ठीक है, अब आइए एक फार्मूला और लिखते हैं सर। ये भी फार्मूला पूछा हुआ है एग्जाम में और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत आता है हर बार। शून्यकों का गुणनफल। कौन सी भैया? गुणनफल के लिए फार्मूला होता है सर c बटा a। अच्छा शून्य को किससे सूचित करते हैं? अल्फा इंटू बीटा से ना। मतलब अल्फा और कौन सी है? बीटा। और गुणनफल मतलब इंटू न रे, तो गुना नहीं देते हैं, अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या देते हैं? इंटू देते हैं। का मतलब गुणे न होता है। और उधर c बटा क्या है? अब तो लड़के मन में सवाल उठते तो सर जी सी क्या है, ए क्या है, बी क्या है। तो कल तुम लोग को हम जो है एक चीज बताए थे बहुपद का व्यापक रूप, उसमें आप लोग को क्या बतलाए थे हम लोग? ax²। सीधे एक ही बार लिख देते हैं, यहाँ हमको भी बार बार यूज कर देगा अभी। ax² प्लस bx प्लस, अब बराबर नहीं देना चाहिए, हम कल ही बोले थे कि हमसे मिस्टेक में दिला गया। ठीक है, तो ए क्या होता है सर? ए बी सी कोई अचर यानी अंक होता है इसके लिए अपन रे, और ए कहाँ होता है? स्क्वायर के गुना में। तो ये जो ए का मान बैठाना पड़ेगा हमको। ठीक है, कैसे मान बैठाएंगे? एक सवाल जब बनाएंगे तो बिल्कुल पूरी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ए मतलब क्या है? कोई अंक है, बोले थे ना अचर है। बी मतलब क्या है? कोई अंक है, अचर है। सी मतलब भी क्या है? कोई क्या है। तो इसमें देखिए बी सी एक ना यूज हुआ है। ए है, अरे दो जगह ए है, सी है एक जगह बी, मतलब ए बी सी यूज हुआ। तो ये दो फार्मूला आप लोग को जल्दी से इसको लिख लीजिए, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर को शुरू करेंगे। चल अच्छा से दम ध्यान। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्या करते हैं भैया? शुरू। आइए सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ से हर बार सवाल लगभग पूछा जा रहा है, हर बार। समझ में आया? 2 नंबर में। क्या नंबर में भैया? आइए पहले सवाल को पढ़ते हैं। कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। कौन सी भैया? कैसन बहुपद है रे? द्विघात बहुपद। आपको बोले ना द्विघात बहुपद आपको क्या करना है? पढ़ना भी है ना। तो निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य दो को निकालते थे ना कल जो बेसिक में दिखाते, दो शून्य निकाल लेंगे। अब आगे और कुछ बोल रहा है। कहता है शून्य ज्ञात कीजिए। आगे कहता है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की, इस सत्यता की जांच कुंची होता है रे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं संबंध की सत्यता की जांच क्या क्या होता है। चलना बैठे दो। आज यहाँ पे सवाल पहले लिखते हैं। एक्सरसाइज कितना है भैया? एक्सरसाइज 2.2 सवाल नंबर 1 में बहुत सारा सवाल। सबसे पहले हम लोग किसको बनाएंगे भैया? एक को। ऊपर में हम लोग क्या लिख लेंगे? हल लिख लेंगे। आइए सवाल नंबर 1 क्या है सर? x² - 2x - 8। x² - 2x - 8।
इसका सबसे पहले बोला है शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? फिर आगे बोला है शून्य को तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो वो कैसे जांच किया जाता है वो अभी तनी देर के बाद बता देंगे, बहुत आसान है। पहले इसका क्या निकालना है? जिसका शून्य का निकालना है उसको हम लोग क्या करते थे कल? शून्य के बराबर कर देते है ना। तो इसका निकालना है शून्य, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे सर अपने मन से? किसके बराबर कर देंगे? शून्य के बराबर। शून्य के बराबर काहे करते हैं? क्योंकि शून्य का निकालना है इसीलिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? लास्ट में जो है स्क्वायर के गुना में जो उससे क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो लास्ट में क्या है? 8 नहीं -8 है। माइनस का निशान छोड़ दीजिएगा भैया, गलती हो जाएगा। लास्ट में -8 है और स्क्वायर गुना में कुछ नहीं कितना है? -8 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -8 होगा। क्या होगा? अब इस -8 को ऐसा तोड़ या जोड़ के लिखना है कि बीच में -2x आना चाहिए। तो हम लोग -2x नहीं पुरवाते, खाली क्या पुरवाते? -2 पुरवाते, x बाद में चिपका देते थे, याद है ना। तो इस 8 को पहले तोड़ तोड़ के हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 1 गुना 2 गुना, अरे जोर नहीं, अरे हमारा फारसी में राइटिंग बने, समझ में लो आप, ठीक हो। अब को ना पुरते 8 रे, अरे 2 गुना 4 या 4 गुना 2, बात एक ही ना है। ऐसे ठूस के ऐसे ठूस, आही वाला दांत से ना ठूस के अंदर ले जेबे ना। इमरान बोले, क्या बोले है? चला अब ऐसा कौन सा जोड़ा लिए कि -2 आ जाए? तो सिंपल देखिए, 8 में 1 जोड़ देवे तो 9 हो जाते, लाभ 1 2 है ऐते ने। 8 में 1 घटा देवे तो 7 है, जबकि लाभ का -2, यानी ई वाला तो होते ने। और 4 में 2 जोड़ देवे 6 होते, लेकिन लाभ का -2। ई वाला में जोड़ने अपने होते, घटवे हो जाते ना। 4 में 2 के लेता, वो भी 2 कुंची माइनस में लाभ का। तो 4 के रखबे माइनस में, 2 के रखबे तब ना -4 में 2 के ले तो -2 बचते। आ ई भी देखे का तोड़ के गुना करे के बाद ई वाला -8 आवे, ई माइनस के 4 ई प्लस के 4, माइनस के प्लस गुना करबे तो माइनस प्लस माइनस 4 दूना, नहीं तो बच्चा सब बीच वाला तो पूरा देतो आ गुना करे पे पूर्वे नहीं करतो, बस हो जाए कौन चीज। अक्सर बच्चा से यही होता, समझ में लो ना। जैसे सोचतो 2 पूर्वे का है तो 3 - 1 को लिख देते हैं, कौन चीज भैया? -3 + 1 लिख देते तो -2 हो गए। बोलते बा पुर गए, मगर गुना करबी तो -3 कैसे गुना करबी तो -3 ही हो पाते, -8 पुर पहले, बस गलती हो जाए। अक्सर बच्चा यही काम करे, समझ में लो। तो दोनों पुरना चाहिए। तब चल क्या करते रहिए रे, एक पहले वैसा ही लिख दिया जाए आ एक रो वैसा ही लिख दिया जाए निर्दोष। उधर 0 है ता खाली एक साथ छेड़छाड़, और एक कैसे लिख सकलिए है? -2x के लिए तो माइनस लिखबे, यहाँ एक चिपका इसलिए के साथ का चिपका देगा, प्लस का 2 है तो प्लस का, और यहाँ चिपकल है था। अब -4 में 2x तो -2x होता है। और जरूरी नहीं कि तू पहले -4 लिख सकली, तू उल्टा भी लिख सकली, 2 - 4, ठीक है। तब भी 2 में से -4 घटेगा तो -2 ही ना होते। तो यहाँ तू पहले ऐसे भी लिख सकली, पहले 2x के बाद में -4x के, जो कि कल भी बतली और याद है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों में कॉमन लेते हैं, मतलब दोनों कुंची सेम टू सेम है। अरे तोरी x सेम है, तो बोल अभी इसमें क्या बचले? ए में x बचले, क्या बचले? समझ में नहीं थे तो सीधे देखिए, यहाँ पर जो रहते ना गुना करबी थी पूर्णा चाहिए, तो x के x से गुना करबे x स्क्वायर हो गए, कोई दिक्कत? माइनस है था जे निशान, यहाँ वही निशान, 4x रे x हटाइए ले, क्या बच गए? 4 बचले, कोई दिक्कत नहीं? समझ में तो बोला मुँह पे जैसे कल तोड़ तोड़ के लिख ले वैसे समझा दे, हो गया। अब जानते हैं अगला डिब्बा में कॉमन लेने की जरूरत नहीं, कल यही बताए थे, जो ही डिब्बा वही उधर कुंची है। अब तनी धैर्य रखिए आप लोग, यहाँ पर कुछ लिखाता है, कुछ लिखाता है, वो कुछ क्या लिखाता है? तो यहाँ पर जो लिखल रहता है ना, यहाँ पे वही लिखना है जिससे x से गुना होने वाला 3 नंबर वाला पूछना चाहिए। क्या नंबर वाला? फिर से यहाँ पे कुछ लिखाता है, इतना बात हम लोग जानते हैं, कल के बेसिक में देखे थे। तो यहाँ पे वही लिखना है कि x से गुना हुए के बाद 3 नंबर वाला आ जाए। क्या नंबर वाला? तो यहाँ x हैवे करे। अब यहाँ पे क्या लिखिए कि x से गुना हुए बाद 2x पुर जेते, वो भी 2x प्लस का पूर्वे का। तो बोलबी सर जी प्लस का 2 दे दीजिए ना, +2 का से गुना करेंगे +2x, और देखिए आगे ही पुर जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 2 चौके काम बन ले ना। अब ये दोनों फिर सेम टू सेम हो गया, फिर क्या हो गया? ये दोनों को माना, ये दोनों के डिब्बा में लिखते हैं, और उधर क्या है, यानी अब बारी बारी से इसको भी 0 के बराबर, इसको भी आयन करते थे, ऐसे कोपचा घेर दीजिएगा, x + 2 बराबर क्या हो गया? ये 4 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भैया? +4, मतलब 0 होगा, ई माइनस उधर गया +4, फिर 0 में 4 4 होता है। तो का बच्चा वाला काम कर भी नहीं, तो बोलते बुर्बक लड़का बरतुहारो नहीं तो जल्दी जल्दी बुझलिन। 2 को उधर भेज देवे क्या होता है दोस्त? माइनस, शून्य निकाल दीजिए। अब शून्य निकाले के बाद बोला के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। क्या बोले के सवाल में?
कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जांच करना है कि तोड़र की जिस दो शून्य निकलनी है नहीं, सही है कि गलत है। जैसे एससीएफ में निकालते रहे दो संख्या गुणनफल वाला, उसी में जांच करेगा। तो देखिए जांच कैसे करेगा। इ ताम झाम मिटार दियो दोस्त, ये जीरो लिखल हो तनी सुंदर में लिख दिया। अब यहाँ एक नीचे तोड़र के लिख देवी कौन ची, जांच लिख देवी कौन ची लिख दी बउआ, ब्लड जांच करवे भी और शून्यक वाला जांच करवे, सही है गलत न। तो जांच करना है तो भैया शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल का फार्मूला लगा दीजिएगा। जांच में क्या लिखिएगा सर, शून्यकों का पहले योगफल लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे दोस्त, शून्यकों योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अभी जस्ट ना लिखे थे। अच्छा शून्य को किससे सूचित करते हैं, तो देखिए इसमें एगो को हम लोग बोलते हैं अल्फा, दूसरा को बोलते हैं या उसको अल्फा, किसको भैया शून्य का योगफल। तो शून्य को अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं, तो अल्फा और बीटा योगफल बोला इसीलिए प्लस, और उधर मान बैठा दीजिए सर। देखिए अच्छा एक बार बाद में मान बैठाते, माइनस बी बटा है तो माइनस बी बटा। अब अल्फा भैया अल्फा किसको माने आप, तो अल्फा की जगह क्या बैठाएंगे, प्लस है था, बीटा बीटा किसको माने सर, माइनस दो को, दो निशान एक साथ नहीं इसीलिए बराबर है था, माइनस तो आपका पहले से फार्मूला वाला। अब बी, बी कहाँ होता है सर, देखिए एक्स के गुना में बी होता है ना रे, हर बार एक्स नहीं रहेगा वाई रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जरा पावर एक है ओकरे गुना में कौन होता है, और एक्स का पावर कुछ कितना है, यानी जरा पावर एक ओकरे गुना में कौन होता है बी। ऐसे ट्रिक है कि एक्स के गुना में कौन रहता है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे वाई वाई कर देगा, मतलब ये समीकरण में अभी एक्स है, यहाँ पे वाई वाई कर देगा तो बोल भी सर जी तो बोले कि एक्स के गुना में जो रहता है वो भी होता है, यहाँ तो एक्स है नहीं करे वाई है न, तो एक्स के जगह पे कौन काम करते था, वाई वाला वाई नहीं काम करते। तो तोरा ये बात याद रखेगा केकरा घात एक है, एक्स के घात, और एक्स के घात के गुना में क्या हुए। तो देखिए बी कहाँ आता है, जकरा घात एक होता है, घात केकरा एक दल को बहुपद में एक्स, एक गुना में कितना है एक है, एक गुना में बाकी लोलबा साहब एक्स स्क्वायर वाला गुना में एक है। यहाँ देखिए ना बी लिए का, बी केकरा गुना में एक्स के गुना में, एक्स के गुना में कितना है माइनस दो है, तो माइनस दो देवे निशान के साथ, दो निशान के साथ नहीं इसलिए बटा है था ए कहा हुआ स्क्वायर वाला गुना में, स्क्वायर वाला गुना में कुछ नहीं कितना है रे, तो यहाँ दे देवी ए, कोई दिक्कत। अब चार प्लस माइनस माइनस दो है था, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस दो है था, नीचे में एक लिख पूर्वक लड़का नहीं बोलता नहीं लिखियो। अब देखिए चार वर्ष दो लेता बराबर, उधर भी कुछ है प्लस आगे में लिख भी बार तुहार घूर जतो तोरा, तो दोनों साइड बराबर हो गए। एक मतलब जो है ना शून्य अपने सही निकल ले, समझ में, अगर बराबर नहीं होते तो समझ जेती रहा अपने शून्य जो है कुंची निकल ली। ये होले जांच के लिए, योगफल के लिए, इसी प्रकार फिर के लिए गुणनफल के लिए जांच करवे, तो ऐसे धारा पर अंडा पार दिएगा, ठीक है, लिखना है पुनः। अब शून्यकों का क्या निकलना है दोस्त, देखो दिख जाएगा रे, एकदम दिखना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है रे, अरे बोल ना रे, सी बटा शून्य का गुणनफल ना है, तो शून्य को किसे किसे सूचित करते हैं, अल्फा और गुणनफल मतलब गुना ना, इसलिए गुना, उधर सी बटा ए है तो सी बटा, चले मान बैठाइए, अल्फा का मान कितना है रे, अल्फा की जगह पर 4 इंटू है था, अब गुना दे देते हैं, बीटा की जगह पर दो निशान एक साथ में इसीलिए सी मतलब अचर लास्ट वाला होता है ना रे, तो अचर लास्ट वाला कितना है -8 बटा है था, और ए कितना है सर स्क्वायर के गुना में होता है, स्क्वायर गुना में क्वेश्चन कितना है, ई प्लस का ई माइनस का गुना, प्लस माइनस माइनस 4 दूना और उधर -8 है, एक नन लिख भी, दोनों साइड बराबर हो गया। इसका मतलब अपने सब कुछ कुंजी निकाल लिए। अब देखिए सवाल कैसे पूछतो बिहार बोर्ड में बता दियो, सवाल दो तरीका से पूछतो यही के, बोल तो एक द्विघात बहुपद इतना इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो इतने तक बनेगी, शून्य ज्ञात कीजिए इतने तक, जैसे जब आगे लगाए थे इसके संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए तब ई बनेगी। बच्चा सबका करते पूछबो खाली शून्य का यहो निकाल देते इस तरह में, तो जब खाली शून्य तक पूछते इतना ही निकालना है। जब बोलते हैं जांच के लिए है ना संबंधों के शून्यकों तथा गुणनफल की जांच, इसी प्रकार बोला है ना शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तब आपको यह जांच करना, नहीं तो नहीं करना। कोई दिक्कत है, चलिए अब समझ में आ गया ना सबको, उतारिए। देखो अभी बोले थे ना ऑब्जेक्टिव भी पूछता है इससे, ऑब्जेक्टिव देखो कैसे पूछेगा, आपको ये बहुपद दे देगा,
बोलेगा इस बहुपद के शून्य का योगफल क्या होगा। बहुपद के शून्य का योगफल, अब देखो शून्य के योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा, शून्य के योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा। अब कुछ ना करना, बस इसमें सबको मान बैठाना। देखिए माइनस है था, अब बी का मान कितना है, अरे बी कहाँ होता है, एक्स से गुना बना होता है, तो बी का मान माइनस का 2 और ए कहाँ होता है, स्क्वायर गुना में, स्क्वायर गुना में पूछना कितना 1, माइनस गुना माइनस प्लस 2 और नीचे में 1। अब देख तो लिखिएगा ना तो ऑप्शन में क्या देगा, खाली 2 देगा। समझ में आ गया। अगर बोलेगा शून्य का गुणनफल ज्ञात कीजिए तो गुणनफल सी बटा एन होता है। क्या होता है, सी बटा, तो सी मतलब अंक वाला कितना, माइनस का 8, ए कितना 1 और 1 लिखिएगा नहीं तो ऑप्शन में क्या देगा, माइनस। ऑब्जेक्टिव समझ गया कैसे पूछता है, बहुत बार पूछता है ऑब्जेक्टिव। सुन, एगो बहुपद दे देगा किसी भी प्रकार, बोलेगा इसका योगफल ज्ञात कीजिए या तो बोलेगा इसका गुणनफल क्या होगा। कोई दिक्कत है। चलिए अब सवाल को हम लोग आगे चलते हैं। सवाल नंबर 1 के बाद कहाँ चलते हैं, दूसरा नंबर सवाल पे। कोई दिक्कत है, आइए 2 नंबर क्या है, 4s², कौन सी भैया, 4s² माइनस का 4s प्लस का, आपको बोले ना ABCD जे कुछ भी हो सकता है। अभी जस्ट ना बोले थे एक्स की जगह पे वाई दे देगा तो वहां तो बोलिएगा सर जी ये तो होता है स्क्वायर वाला x² गुना में, यहाँ तो सर जी s² है, तो वो आपको ध्यान नहीं रखना। आपको ध्यान ये रखना है कि स्क्वायर का गुना में कौन होता है, ए होता है ना। पहले इसको तोड़ के लिखिए। सबसे पहले इसको क्या किसके बराबर कर देंगे हम लोग, 4s², इसको 45 में समझ लिए भाई, प्लस 1 बराबर कौन ची, रुक तोड़ के ससुरी सब 45 समझ जेबी, ई वाला 4 कर दियो का। अब लास्ट अरे समझ जाइए ना यार ऐसे। अच्छा चल कोई बात नहीं, रह दे, चुप आप। लास्ट वाला को क्या करते हैं सर, स्क्वायर गुना में जो उससे क्या करते हैं, तो लास्ट में 1 और 1 को 4 से गुना कर देंगे तो 4 को क्या क्या लिख सकते हैं सर, 1 गुना 4 2 गुना, बोलिए ऐसा कौन सा जोड़ा लेके जोड़ने पर माइनस 4, पहला वाला सर। 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, अगर घटाएंगे 4 में से तो 3, ये वाला तो होबे नहीं करेगा। सीधे इसको लीजिए ना, -2 ले लीजिए या -2 ले लीजिए, -4 हो गया। आई दोनों गुना करेंगे प्लस का 4 भी हो जाएगा ना, माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूना, यही जोड़ा ठीक है। आइए ठीक है, आई होबे करेगा। तो चलिए सर 4s² माइनस का कौन चीज है 2, यहाँ एस चिप कर इसीलिए हाँ ASS मतलब महफूज, -2 है था, फिर एस चिपकल है था, -2s -4s हो गया, प्लस के बाद उधर क्या बचा। अब ये दोनों हम लोग क्या करते हैं सर, बोले कुंची कॉमन, खाली SS है, 2s है, कुंची कॉमन है, लेकिन 4 के अंदर 2 नहीं आवे, मगर तो समझ भी नहीं सब मिल गए। तो यहाँ देखिए ना एक बार देख लेंगे, हल्ला नहीं करिए। यहाँ देखिए 4s², 4 का लिख सकली सर 2 गुना 2 और s² के s गुना, फिर माइनस का 2s है, -2 को क्या लिख सकली 2 गुना, कुंची मिल ले, एगो s मिल ले, सॉरी एगो 2 और एगो 2 और s गुना में है, तो 2 का s गुना कर देवे तो क्या हो गए 2s। कोई दिक्कत। और ऊपर में क्या बचले, खाली 2 और s बचले, तो 2s से गुना होते था 2s, यहाँ माइनस है था, और नीचे में कुछ नहीं बचले तो कितना रे 1। देखिए 2s के 2s से गुना करबे तो 4s² हो जाते, माइनस है तो माइनस, 2s के 1 से गुना करबे 2s हो गए, काम तो बनले ना। अब अगला डिब्बा वही 25 कैसे समझ जेते यार, तो एक समझ जो ना। अगला डिब्बा में कौन सी बात है भैया, यहाँ पे क्या लिखिए कि 2s से गुना हुए के बाद ये वाला -3 नंबर वाला आ जाए, -2s लावे का है, देखिए -2s लावे का है, और यहाँ पे तोड़ के जो है ना 2s हवे करे, तो अगर -1 दे देवी तो -1 2s से गुना तो -2s नहीं होता है, काम तो बनले ना, उधर के बराबर ही। चलिए दोनों फिर क्या हो गए 2s -1 एगो कोपचा में, और ये दोनों एगो कोपचा में, ठीक है। गाधा कैसे बोलता है रे, डिस्पो बोलता है। यहाँ से किसका मन निकलना सर, पहले तो 1 को उधर भेज देंगे ना, 1 उधर जाएगा तो इसमें भी 1 को उधर भेज देंगे था, अब आज को s का अनुमान निकालना है, तो 2 इधर गुना उधर चल जाएगा था 1/2 और 2 उधर चल जाएगा था। दोनों देखिए शून्य सेम आया है, और आप लोग को बोलते थे ना द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या हाईएस्ट 2 हो सकता है, कम से कम
एक भी हो सकता है। तो जब सेम टू सेम होता है ना, एक के पीस कहा जाता है। कितना पीस? क्योंकि दोनों सेम ना है। और दो को बोला तो अभी जस्ट दिखाए और कल भी दिखाए थे। कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। अब इसका बोला था बहुपद तो नहीं, शून्य निकाल लिए। अब बोला सतता की क्या करना है? तो जांच लिख देना है, फॉर्मूला भी लिख देना है। चलिए, एगो का नाम क्या होगा सर? अगर इसका अल्फा तो उसका, चलिए भैया अल्फा का मान कितना है? हो 1 बटा, उसमें दिख जाएगा ना, हो प्लस है था। बीटा का मान कितना है? हो 1 बटा, हा माइनस है था। अब बी कहाँ होता है सर? जरा घात 1 होता है ना, गुना बी होता है। घात 1 वाला कौन है? तो -4 है। दो निशान है तो ब्रैकेट। ए कहाँ होता है सर? स्क्वायर वाला गुना में होता है। स्क्वायर वाला गुना कितना है? 4 है। अब सिंपल देखें, यहाँ पे भिन्न का जोड़ नहीं होगा तो सिंपल जोड़ काहे करेगा? सिंपल समझे, मतलब आधा रुपया जोड़ देंगे क्या रुपया होगा? सिंपल में 1 लिख दे, कोई दिक्कत? बराबर है था माइनस गुना माइनस प्लस 4 बटा 4 से 4 कट गया, उधर कुछ नहीं बचा था, दोनों तरफ बराबर हो गया। मतलब शून्य क्या आया? सही आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत रे बउआ? पीछे ना दिक्कत है? चलिए आइए सर, ये भी इधर निकालते हैं। अब शून्यकों का क्या निकालना है सर? सब कुछ लिख दिया। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी कितना है रे? 1/2। सी मतलब अंक वाला ना, अंक वाला कितना है सर? ए स्क्वायर वाला गुना होता है। स्क्वायर वाला गुना कितना? 1 को 1 से गुना कर देंगे, 1 नीचे 2 दूना, उधर 1/4, दोनों बराबर हो गया। चलिए, किसी को कोई लोचा है? न लोचा है, उतारिए अच्छा से एकदम बिल्कुल ध्यान से देखो रे। सवाल नंबर अब हम लोग कैमा पा गए? तीसरा पे जो सवाल था हम उसको लिख दिए। अच्छा, देखने से ऐसा नहीं लग रहा है यार बड़ी अजीब सा सवाल है सर? इससे पहले जो सवाल देता था ना, अंक वाला लास्ट में देता था। और देखो, पहले स्क्वायर वाला लिखता था, फिर घात 2 बाद घात 1 वाला यहाँ पे लिखता था, अंक वाला लास्ट में नहीं लिखता था। इतनी उल्टा के लिख दिया है। तो कल बोले थे ना बहुपद का व्यापक रूप याद रखना है, पहले स्क्वायर वाला, फिर घात 1 वाला, फिर लास्ट में अंक वाला। तो सजा के नहीं लिखा ले, तो सुंदर अपने क्या करेंगे? बनाएंगे, तानी फेशियल उशियल करवा देते हैं अच्छा से, ठीक है? इसको सजा कैसे लिखेंगे सर? ये तो ठीक है अपना जगह पर। और ये 7x जो है लास्ट में है, इसको कहाँ होना चाहिए? अरे घात 2 बाद घात 1 वाला ना, ये अंक वाला लास्ट में लिख देंगे और शून्य के बराबर अपने वंश कर देंगे। और मेरे ख्याल से कहाँ बनना चाहिए? घर पे। कोई दिक्कत? जो नहीं बनेगा क्वेश्चन हमसे क्या करिएगा? पूछ लीजिएगा। आगे चले भैया। चलिए, सवाल नंबर अब कितना पे आते हैं? इसी का 1 का चौथा, 1 का कितना रहे? आगे चलते हैं भैया। 4u² + 8u, बड़ी अजीब सवाल है ना रे। इसको डॉट डॉट मार देते हैं, यानी बना के लाना है। 4u² प्लस, अरे लाठी ये तो बड़ी गजब है सर जी, में अंक नहीं दिया है। ये और आसान है। देखिए, घात 2 वाला हेबन करे, घात 1 वाला भी हेबन करे, आगे कुछ ने जाने का है 0 है, 1 नहीं। तेरे पास 2 है, तू एक साथ छेड़छाड़ कर भी 1 दे देवी तो 2 तो 3 न बन जाते। अगर यहाँ पे 0 देवी तो ना सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो अगर आगे में कौन ची है? 0 है, 1 नहीं। अगर 1 दे देवे तो फिर भैया 1 जुट के तो दूसरा चीज ना हो जाते ना। अगर 99 रुपया है, आई में 0 जोड़ में तो घंटा फर्क पड़ते, लेकिन अगर 1 दे देवे जाने 100 रुपया हो जाते तो बहुत फर्क पड़ जाए ना। इसलिए 1 नहीं, कुंची आगे में तो अपने के 0 रो लिखे की जरूरत नहीं। ये और आसान है। कुंची बउआ? बस में खाली कॉमन खोज। सबसे पहले एक निकाले का शून्य, का अपने केकरे बराबर कर देवे। दोनों में कॉमन खोज कुंची है। सबसे पहले कि 8 के अंदर भी 4 घुसल है और 4 तो हेबे करे, मतलब दोनों में पहले 4 4 का हो गए। इनमें 2 गो यू है ना, u² मतलब 2 गो यू, इनमें 1 गो यू, एगो यू कॉमन होले। अब देखिए 4 हटाइए ले ली, 2 गो यू से एगो यू हटाइए ले ली, कई यू बचले? प्लस है ता, इनमें से यू हटाइए ले लिए, 8 में से 4 निकाल ले लिए। हम जानिए तोरे के ही लो चाहत। अब गुना करे के बाद ये पूरे हैं, पूरा है। 4u के यूज गुना करबे 4u² प्लस है ता। अब 4u का 8 से गुना करबे, 4 चौके 16 यू हो गए, 8 में यू पूरना चाहिए। तो यहाँ पे का लिखिए तो 8 पुर जाए 2, बुझ गई कैसे लिखल जाए? कोई दिक्कत? अब अपने क्या करबे, उधर केकरे बराबर कर देबे 0। अब आराम से अपने कॉमन हो गए। अब देखरे भी 0 के बराबर, देखरे भी तो चल 4u भी 0 के बराबर और u + 2 भी केकरे बराबर। यहाँ से u का मान निकाले है, चाहे उधर गुना उधर चले गए था बटा में कोई लो चारे 2 को उधर भेज देवे तो माइनस का। अब तेरे पता हो 0 में कोई भी चीज से भाग देवी क्या होता है?
और उधर तो यू का मान -2 है न करे। अब यो को बोलबे अल्फा, यो को बोलबे, कोई दिक्कत दोस्त? आगे चलियो। अब संबंध की सत्ता की जांच कर, तो अल्फा का मान कितना रहे? प्लस, बीटा का मान -2 ना, सीधे प्लस माइनस। अब बीटा का मान कितना? माइनस है तो माइनस। बी का मान, बी का होता है जगरा घात 1 होता है, जगरा घात 1 है गुना में कितना है? 8। और एक कहाँ था सर? स्क्वायर वाला गुना में, स्क्वायर वाला गुना में कितना है? और 0 -2 घटाएंगे तो -2, 4 दूना 8, माइनस का 2 हो गया। दोनों तरफ से मतलब सही निकला है। कोई दिक्कत? आगे उसको देख लीजिए, आ जाएगा ना। अल्फा का मान कितना है सर? इंटू मतलब गुना। बीटा का मान कितना है? सी तो है ना करता, सी मतलब अंक वाला ना, अभी जस्ट ना बोले सर इसके आगे में अंक में कुछ ना होगा कितना होगा? तो सी का मान क्या है? 0। और ए कितना है सर? 4। और 0 में कोई चीज से गुना करते हैं 0, और 0 में कोई चीज से भाग देते हैं तो भी कोई दिक्कत? उतार लीजिए यहाँ से 0 हटा दीजिए जल्दी से। एक का कैमा पा गए रे? सवाल लिख दे टी स्क्वायर माइनस, बोल भी सर ये तो और बड़ी अजीबो गरीब सवाल है। मतलब बोगला के शहर में कौआ आ गया, अब बोलता है बाप रे बाप सब एकदम उजला उजला है, साला हम अच्छा ये काला है ये। नहीं कौन बोलता है? कौआ। देखो सबसे पहले सर जिसका शून्य का निकालना है उसको किसके बराबर कर देना है? ये सवाल तो और आसान एकदम लवली पौपे है। अब देखिए सर, घात 2 के बाद घात 1 वाला होना चाहिए। घात 2 के बाद घात 1 वाला है, और एबीसीडी के लेटर है तो एक समझ ले एकरा घात 1 की आचार न हो लेगा है, तो सी का अनुमान हो गए। और एक्स से गुना वाला है जगरा घात 1 ना है, एक्स के जो घात 1 हुए ओकरा गुना वाला है, तो एक्स वाला तो गायब ना है, तब कैसे कॉमन लेवे? तब कॉमन नहीं हो पाते, इधर में कुछ कॉमन हो पाते, T15 में कुछ कॉमन होता है, कुछ ना हो पाते, तो एक बनाना और आसान है। कैसे? अंक वाला के एक साइड कर देगा, अंक वाला के तो सबसे पहले रखी दो, इधर टी स्क्वायर है 15 उधर गए प्लस का 15 हो गए। अब इधर से स्क्वायर हटे उधर रूट चढ़ते, कौन चीज चढ़ते हैं? कोई दिक्कत? याद रखिए बउआ, स्क्वायर जब भी हटेबी ना, खास के ई चैप्टर में मतलब शून्य वाला में और चौथा चैप्टर में भी यही खिस्सा तो जब भी करबो, स्क्वायर हटाने के बाद जो रूट चढ़बे ना तो वो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़े, किसके साथ? क्योंकि उधर का अंक जैसे स्क्वायर हटेबे रूट चढ़ते उधर का अंक या तो प्लस में हो सकला या था, क्योंकि देखिए संख्या दुइये चिन्ह में हुए, या तो कुंची में हुए प्लस में या था माइनस में हुए, तो जब भी स्क्वायर हटेबे तो उधर रूट चढ़ता है, रूट के साथ प्लस माइनस के, क्योंकि उधर का अंक या तो प्लस में बन जाते या था। अच्छा एकरा मतलब समझ ली, प्लस माइनस का मतलब, प्लस माइनस रूट अंडर मतलब समझ ली, एकरा मतलब होले कि एक रूट अंडर 15 प्लस में लेना, एक रूट अंडर 15 समझ में लो, एक रूट अंडर 15 प्लस में लेना, एक रूट अंडर 15 कौन सी में लेना? अब एक मान लेबे अल्फा, एक मान लेबे कोई दिक्कत? अब चेक कर लेबे, आ जाओ पहले बोली बात में कोई लोचा हो तो चल यहाँ पे अल्फा का मान कितना दोस्त? अरे रूट अंडर प्लस में 15 ना रे, बीटा का मान कितना है? -15 ना, तो यहाँ प्लस है, बीटा का मान -15, प्लस माइनस, अब बीटा का मान कितना रे? अरे बोलने रे बंदर साहब, हाँ माइनस है था। अब बी कहाँ हुए रे? तो जगरा घात हुए ना गुना बी हुए, घात 1 वाला हो, अरे घात 2 के बाद घात 1 वाला गायब नहीं करने हुआ यार, ये तो सी अंक वाला है, तो बी वाला ना है, तो बी ना है तो जे नहीं होगा मान का हुए 0 का हुए, तो पहले माइनस है, बी का मान का है बटा है था, स्क्वायर वाला गुना ए हुए, तो स्क्वायर वाला गुना कुछ नहीं कितना है रे? कोई दिक्कत? अब प्लस का 15 से माइनस का 15 कट गए कितना बचले? और 0 में कोई चीज से भाग देवे था, अब -0 में लगाने लगा घंटा फर्क नहीं पड़े, समझ में आ गलो ना, तो दोनों तरफ बराबर हो गए। और उधर गुणनफल अब ज्ञात करबे, कौन सी ज्ञात करबे दोस्त? तो जे नहीं मिले ओकरा मान का लियल जाए? 0 नहीं लियल जाए। हाँ तो जे नहीं मिलता सी का मान नहीं, बोतल पंप -15 नहीं ढक्कने है, तो अल्फा का मान कितना दोस्त? प्लस रूट अंडर 15, अब बीटा का मान माइनस में रूट अंडर कौन सी रे? सॉरी माइनस बाहर में, ऐसे भी रूट के अंदर माइनस नहीं हुआ है। साला कितना बार हमें लिखे पढ़ो बराबर, सी मतलब अंक वाला ना रे, अंक वाला कितना है? -15 कितना है? ए ना है यहाँ पे दोस्त, स्क्वायर वाला गुना कुछ कितना है? अब सिंपल रखिए दोस्त, प्लस माइनस
और रूट अंडर 15 रूट अंडर 15 से गुना करबे तो रूट अंडर 25 होते हैं, खाली 25 होते हैं, 225 ना हुए यार। देखिए 15 के 15 से गुना करबो दोस्त, देखो रूट एक के बाद लिखना है, रूट एक के बाद अब 15 के 15 से गुना करबे तो 15 के स्क्वायर ना हो जाता, 15 के स्क्वायर का हुए 200, और उधर एक से एक नहीं हो लिखबे खाली का बचले। अब देखिए माइनस है तो माइनस, और 225 बाहर निकल के और उधर -15, दोनों तरफ बराबर हो गए, काम तो बनले नहीं रे दोस्त। चल उतार रख रे, -x -4 एकरा बराबर करे का रे, लास्ट में -4 स्क्वायर गुना में 3 है, -4 को 3 से गुना कर देंगे -12 के तोड़ के लिखो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, -1 ना लाना है, -4 में से 3 घटा दीजिए, -1 आ जाएगा और x चिपका लेगा, कोई दिक्कत। ये दोनों गुना भी करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12। इसको पुराने का एक और भी तरीका है, इसको पुराने का एक और भी तरीका बता देते तुम लोग को। 12 है ना, इसका लघुत्तम निकाल सकता है, 2 छक 12 फिर द्वितीया, यहाँ से भी देखो 2 दूना 4 माइनस रख लेगा 3, 4 में से 3 घट जाएगा तो -1 आ जाएगा ना। तो कुछ लोग ऐसे पुराता, कुछ लोग ऐसे पुराता, हम ऐसे पुराते हैं, बच्चा समझ में ज्यादा आता है, ठीक है। ऐसे जानते कब करना, जब बड़ा अंक रहेगा, जैसे गुना करने पर आ जाएगा 100 200 400 आ जाएगा ना, तब लघुत्तम वाला नियम लगाएंगे, ठीक है। ये ऐसा चौथा चैप्टर में करना है, कौन चैप्टर में, अभी अपने यही वाला काम चल जाएगा। तो आइए सर यहाँ पे इसको लिखते हैं, पहला तो ऐसा ही लिखना है रे, इसको क्या लिखेंगे सर, x है था x, फिर प्लस का 3x है था, लास्ट का -4 उधर का लिखेंगे, दोनों में कौन सी कॉमन है, एमे 3 एमे 4, 3 4 तो कॉमन है, खाली कौन सी होले, तो में बच गए 3, 2 x से 1 x बाहर निकाल, कई x बचले, माइनस है था x हटा ले, का बचले, अगला डिब्बा में सीधा बिना पूछे ही वाला बात का कर देना है। अरे बोल ना रे बंदर, यहाँ पे क्या लिखिए कि 3x से गुना 3 नंबर वाला पुर जेते, तो प्लस का एक जगह प्लस 1 3x से गुना 3x पुर गए 3 नंबर वाला काम बन ले, दोनों फिर का हो गए कोपचा में आई, दोनों कौन सी रे 3x - 12 बराबर 0, x + 1 बराबर कौन सी, x का मान निकाले का 4 उधर गए था, प्लस में 3 उधर गुना उधर चले गए था, एक स्टेप काट लियो, ठीक है। उधर जांच तो नहीं कर ले, कोई दिक्कत, उधर वीडियो क्लिक कर सीधे बीच में मार के।